अच्छा जी, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने MT5 ऐप के अंदर अपने अकाउंट को किस तरीके से लॉगिन करना है। वीडियो को आपने मुकम्मल तौर पर देखना है, स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना, ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने MT5 ऐप को डाउनलोड कर लेना है और साथ ही साथ आपने एक VPN डाउनलोड कर लेना है। जैसा कि ये मैंने सुपर VPN डाउनलोड किया है, ये बेस्ट है, आप भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जब ये दोनों ऐप्स डाउनलोड हो जाएं उसके बाद आपने VPN कनेक्ट कर लेना है। वो तो सबको पता है किस तरीके से कनेक्ट होता है। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, आगे कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि ये ऊपर शो हो रहा है, मेरे भी कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद सिंपल आपने MT5 ऐप के अंदर ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आप न्यू होंगे तो हो सकता है कि आपके सामने एक और ऑप्शन दे दें, ओपन आ डेमो ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन आपने ओपन नहीं करना, आपने ख़त्म कर देना। उसको ऊपर क्रॉस होगा, उस पर ऊपर क्लिक करके आपने ख़त्म कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो है ना हमने क्या करना है, ये जो प्लस वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो आगे सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड ब्रोकर, यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है जिस ब्रोकर का आप अकाउंट लॉगिन कर रहे हो। जैसा कि मैंने करना है अब प्रो मैक्स का, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा प्रो मैक्स। जैसे ही प्रो मैक्स सर्च करूँगा तो ये आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक है, अगर याद रखिएगा, ये जब आप VPN आपका कनेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे भी शो नहीं होगा। VPN कनेक्ट का होना आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे ही मैं इस ब्रोकर के ऊपर क्लिक करूँगा तो आगे सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अगेन से जाऊँगा और अपना जो है प्रो मैक्स अकाउंट का पासवर्ड और ID जो है ना वो मैं कॉपी करूँगा। सबसे पहले मैं कॉपी करूँगा ID को कॉपी करने के बाद लॉगिन की जगह पे आपने ID को पेस्ट कर देना है, लॉगिन वाली जगह पे। ठीक है, उसके बाद अगेन से मैं जाऊंगा और ये पासवर्ड वाली जगह पे जाके पासवर्ड को कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके पासवर्ड की जगह पे ही हमने पासवर्ड को पेस्ट कर देना है और उसके बाद सिंपल लॉगिन कर देना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे ये सामने देखें कि मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे ये क्यूट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम जितने भी हमारे पेयर्स होंगे फोरेक्स के वो यहाँ से आपको मिलेंगे। ये अभी तो थोड़े से शो हो रहे हैं, मज़ीद अगर हमने कोई और पेयर निकालना हो वो किस तरीके से, सिंपल आपने प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो भी पेयर जो है ना निकालना हो उसको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसा कि मैंने निकालना है अब गोल्ड का जो फोरेक्स में नाम है वो है XAUUSD। ये देखें सामने शो हो गया है। ठीक है, आपका इस तरह का होगा, आपने प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें ये लास्ट पे XAUUSD आ गया, इस पर क्लिक करेंगे चार्ट पे आ जाएंगे तो ये गोल्ड का चार्ट आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा नेट का इशू है इस वजह से शो नहीं हो रहा, तो आपका ये यहाँ पे जो है ना ओवरऑल ये देखें शो हो गया। ये आपका जो भी होगा चार्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने ट्रेड कैसे लगानी है, ट्रेड कैसे करनी है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, ट्रेड आपने कैसे लगानी है, आपने अगर एग्जांपल आप मार्केट का आपने एनालिसिस किया और यहाँ से आपने अगर कोई ट्रेड करनी है सेल की तो आपने किस तरीके से लगानी है। ये बैटरी के नीचे देखिए एक छोटा सा डिब्बा है, इस पर आप क्लिक करना है। अगर खुदा किसी का इस तरह का भी होता है, अगर यहाँ पे शो ना हो रहे हो ये बाय और सेल, तो आपने इस पर क्लिक करेंगे तो ये बाय और सेल का ऑप्शन भी आ जाएगा। सेल करना है तो आपने सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और ये डिब्बे पे फर्स्ट टाइम जो है ना ये इंटरफेस आएगा, ये आपने आई एक्सेप्ट वाले डिब्बे पे क्लिक करके ओके कर देना है। ये सिर्फ एक दफ़ा ही आएगा जब आप न्यू अकाउंट को ओपन करेंगे उसमें, उस वक्त ही। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने सेल की ट्रेड करनी है तो आपने सेल पर क्लिक करना है और अगर आपने बाय की ट्रेड करनी है तो आपने बाय पर क्लिक करना है। ठीक है, और ये जो दरमियान में आपको 0.01 शो हो रहा है ये है लॉट साइज़। ठीक है, जो लॉट साइज़ आपको ट्रेड के अंदर बताई जाए आपने सिंपल वही लगानी है लॉट साइज़। 0.01 की लॉट साइज़ सबसे छोटी है इस फॉरेक्स मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको 0.01 की लॉट साइज़ बताई जाए तो आपने यही रखनी है। अगर आपको 0.02 की लॉट साइज़ लगानी है तो ये इस तरीके से आपने लगा लेनी है। 0.1 की अगर अकेली लगानी है तो आपने इस तरीके से लिख के आगे टिक पे क्लिक कर देंगे तो आपकी लॉट साइज़ जो है वो सेट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको तब मैं बताऊंगा जब आप प्रॉपर नॉलेज आप क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, प्रॉपर नॉलेज आपको मिलने लग जाएगा तो लॉट साइज़ के बारे में आपको उस वक्त बताया जाएगा। लेकिन अगर आपने ट्रेड भी करनी हो, ठीक है, तो आपने सबसे छोटी लॉट साइज़ 0.01 की आपने यूज़ करनी है, इससे ऊपर नहीं यूज़ करनी। इससे ऊपर जाएंगे तो आपका रिस्क बढ़ता जाएगा, आपका जो है ना प्रॉफिट भी बढ़ेगा साथ साथ और साथ साथ आपका रिस्क भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ट्रेड करनी होती है।
और सेकंड बात ये है कि अगर हमने बाय की या सेल की लिमिट लगानी है तो वो हमने किस तरीके से लगानी है। ठीक है, अगर आपने बाय की या सेल की लिमिट लगानी है तो आप किस लॉट साइज़ के ऊपर लिमिट अपनी लगाना चाह रहे हैं, पहले आपने लॉट साइज़ अगेन से सेट कर लेनी है। ठीक है, चेक कर लेनी है आपकी लॉट साइज़ बड़ी तो नहीं लगी हुई, आपने छोटी लगानी हो, अकाउंट के मार्जिन के हिसाब से लॉट साइज़ जो है वो लगाई जाती है। सबसे छोटी लॉट साइज़ 0.01 में एग्जांपल मैं यही लगा के आपको बताने जा रहा हूँ। M30 के साथ ही एक छोटी सी वॉच जैसी बनी हुई है शक्ल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये ब्लू लाइन आ गई है बाय की लिमिट, यानी कि जहाँ पे मार्केट चल रही है उसके नीचे ये बाय की लिमिट लगेगी, अगर उससे ऊपर जाएंगे तो ये सेल की लिमिट लग जाएगी। कि यानी कि जहाँ से हमने सेल करना है तो यहाँ पे हम रख के एग्जांपल हमने यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे सेल सेल वाली जगह पे रख के तो ये देखेंगे नीचे कोने पे तो एरो का ऑप्शन है, एरो पर क्लिक करेंगे प्लेस सेल लिमिट। ठीक है, अभी यानी कि कोई भी बैलेंस वगैरह नहीं था इस वजह से नहीं लगी, तो इस पर क्लिक करेंगे ना तो सेल लिमिट आपकी लग जाएगी। और साथ ही साथ अगर आपने एसएल और टीपी भी लगाना है तो ये देखें ये नीचे एरो के पीछे ही शो हो रहे हैं। एसएल आपने जितना एसएल रखना है उतना रख दें, उसके बाद अगर आपने जितना टीपी रखना है आप उतना टीपी रख के आप अपनी अगेन से इस एरो पर क्लिक करेंगे, प्लेस लिमिट सेल लिमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी लिमिट लग जाएगी। और सेम इसी तरीके से बाय का ही तरीकाकार है। बाय की आपने जहाँ पे रख के लगानी है वहाँ पे, उसके बाद एसएल आपने जितना रखना है और टीपी आपने जितना रखना है रख के आपने एरो पर क्लिक करना है। एरो पर क्लिक करेंगे, प्लेस बाय लिमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी लिमिट लग जाएगी। मार्केट जैसे ही उस जगह पर आएगी आपकी लिमिट खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगी। और याद रखिएगा कि फ़र्स्ट टाइम खुद जो है ना आपने वो जैसा कि मैंने पहले बताया कि फ़र्स्ट टाइम जो डिब्बा आता है उस पर क्लिक कर देना। ये ना हो कि आपने अभी न्यू अकाउंट लॉगिन किया है और फ़ौरन ही फ़र्स्ट टाइम ही आप जो है लिमिट लगा दें, तो उसके बाद जो है लिमिट एक्टिव नहीं होती, क्योंकि वो आपने एक्सेप्ट नहीं किया होता है कि ट्रेड इस अकाउंट पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपने माइंड में बात रखनी है। तो इस तरीके से आप लिमिट भी लगा सकते हैं और इस तरीके से आप ट्रेड भी कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ ना लगे तो आपने अगेन से मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना है या आपने मुझे इनबॉक्स में आके मुझसे पूछ लेना है, मैं अगेन से आपको इस चीज़ के बारे में बता दूंगा। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।